बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में बहुत से लोगों को मैदे की शिकायत रहती है कि मैदे पे दर्द रहता है, और अक्सर जब मैं अफ्तारी करता हूँ या करती हूँ तो उस वक्त ये दर्द बहुत ज़्यादा शदीद उसके बाद शुरू हो जाता है, कभी वॉमिटिंग भी साथ में होती है। तो आपको इसके बारे में मैं थोड़ी सी कुछ हिदायत देना चाहता हूँ जो बहुत ही आसान हैं। एक तो हमको अफ्तारी के वक्त कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा ऑयली चीज़ और ज़्यादा मिर्च मसाले वाली जो चीज़ें हैं उससे थोड़ा सा परहेज़ करें। उस वक्त चूँकि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है तो उस वक्त लोग वो भूख की शिद्दत की वजह से अक्सर ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, और साथ में ये अचार वगैरह ये चीज़ें जो हैं या पकौड़े समोसे ये चीज़ें खा लेते हैं, तो उससे मैदे की तकलीफ़ बढ़ जाती है। ख़ासकर जिनको पहले से मैदे की तकलीफ़ होती है तो उनको ज़रा इन चीज़ों में एहतियात करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन चीज़ अगर हम सुन्नत पे अमल कर लें, यानी जिस तरह हदीस का मफ़हूम है कि जब आप खाना खाएं तो उसमें आप एक हिस्सा खाना खाएं, एक हिस्सा पानी के लिए छोड़ें और एक हिस्सा हवा के लिए। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, आप खाना खाएं और जायका खाना खाएं। अक्सर लोग जिनको मैदे का मसला होता है तो घर में अक्सर लोग उन्हें कहते हैं कि आप उबला हुआ खाना खाएं। चूँकि हम लोगों की जो टेस्ट बड्स हैं वो उबली हुई चीज़ों के साथ आदी नहीं होते, उनके आदी नहीं है, तो वो खाना खा उस तरह नहीं सकते। और वो अगर आपको कोई उबले हुए चावल रख लें या उबली हुई सब्ज़ी, तो वैसे भी सब्ज़ी लोग कम खाते हैं, और अगर उबली हुई हो तो फिर उसका खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ जायका खाना हो, ठीक है, थोड़ा सा मसाला वगैरह हो लेकिन कम हो, कम खाएं, कुछ जायका खाएं। ये ज़्यादा बेहतरीन फार्मूला है कि अगर आप जो है वो मैदे की बीमारियों से रमज़ान में ख़ासकर बच सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा ये तो अफ्तारी की बात हो गई, लेकिन सहरी के वक्त जो लोगों को मसला होता है वो ये कि वो अक्सर पराठा वगैरह या ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा लेते हैं, तो फिर वो मैदे का दर्द उन पे होता है। तो वो भी उनको कोशिश करनी चाहिए कि सहरी के वक्त भी लाइट सा खाना खाएं और ऐसी चीज़ खाएं जो ज़्यादा ऑयली ना हो और ज़्यादा मसाले वगैरह ना हो। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अगर आप इन पे अमल करेंगे तो मैदे की कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं होगी। इसलिए कि अगर आप अफ्तारी के बाद देख लें तो अस्पतालों में जो पेशेंट्स जाते हैं ख़ासकर इमरजेंसी में, चूँकि बाकी जगह तो बंद होती हैं तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं, तो उसमें 80% टू 90% जो पेशेंट्स होते हैं उनको मैदे की तकलीफ़ होती है। तो अगर आप थोड़ी सी एहतियात कर लें तो आप अस्पताल जाने से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।